हर रात अंतरंग होने के दौरान मेरा पड़ोसी बहुत जोर से आवाजें निकालता था, तो मैंने उसे और जोर से आवाजें निकालने के लिए कहा। और जोर से? जरूर, मैं कर सकता हूँ। पर क्यों? क्या तुम्हें ये पसंद है, जान? उसे लगा ये मेरी काम भावना को बढ़ाता है, पर मैंने ये बात अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए कही। काफी समय से हमारे बीच में वैसा जोश नहीं था और मैं अपने स्टीव को उत्तेजित करने की कोशिश कर रही थी। वो एक प्रोफेशनल एथलीट हुआ करता था, इसलिए मुझे यकीन था कि वो हमारे पड़ोसी से मुकाबला करना चाहेगा। हालांकि जब मैं वापस आई, स्टीव गहरी नींद में था। और मुझे अपने उत्साही पड़ोसी को लगातार सुनना पड़ा और मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले दिन पूरी योजना के साथ मैंने स्टीव के नाश्ते की दिनचर्या को मीठा बनाने का फैसला किया। हनी, मैं ये टेबल पर नहीं कर पाऊंगा। चलो भी, अब कर भी लो। याद है हम ये हर जगह करते थे। मैंने अपने पति को इशारा किया और अचानक मेज के पैर टूट गए और मैं नाश्ते के साथ फर्श पर गिर पड़ी। उस घटना ने मुझे अपने आप को ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि शादी के इन 5 सालों में मेरा आकार पूरी तरह से बिगड़ चुका था। अतिरिक्त वजन के अलावा मुझ पे झुर्रियां पड़ गई और मेरे बाल सफेद हो गए। और दूसरी ओर मेरे पति बिल्कुल फिट लग रहे थे। वो एक फिटनेस कोच थे और हर दिन जिम में कसरत करते थे। इस समस्या को ठीक करने के लिए मैंने कुछ खरीदारी की और एक स्टाइलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया। उसने मुझे बेहद खूबसूरत बना दिया। आपका चैंपियन बहुत खुश होगा, हनी। मैंने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन तब तक जब तक कि मुझे स्टीव का मैसेज नहीं आया। उसने कहा कि जिम में नए उपकरण आए हैं और उसे और अन्य कर्मचारियों को इसे रात में असेंबल करना था। मेरा इंतजार मत करना, तुम सो जाना। ये पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। किसी तरह शाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने आइसक्रीम की एक बकेट खरीदी, हमारे जोश के अंतिम संस्कार का जश्न मनाने। चेकआउट के समय मैंने किसी को देखा जिसे मैं कभी नहीं देखना चाहती थी। वो था हमारा नया पड़ोसी, जो एक और लव मैराथन के लिए तैयार हो रहा था। एक इतनी सुंदर महिला भला शाम अकेले क्यों बिताएगी? उन्होंने सुझाव दिया कि मुझे उनके घर जाना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर भी पड़ोसी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। अगर उसे मुझ में दिलचस्पी थी, तो फिर मुझे अपने पति का ध्यान क्यों नहीं मिल रहा था? क्या वो किसी अन्य महिला से मिल रहा होगा? मैं स्टीव के जिम पर पहुंची और वहां की लाइट्स अभी भी चालू थी और अचानक लाइट्स बंद हो गई और स्टीव जिम से बाहर निकला, किसी सुंदर लड़की के साथ जो उसके बगल में ही थी। वो दोनों उसकी महंगी कार में सवार हो गए और मैंने उनका पीछा किया। उन्होंने शहर के सबसे शानदार जिले में पार्क किया। स्टीव और वो हॉट लड़की कार से बाहर निकले और एक घर में दाखिल हुए। मैंने कुछ देर इंतजार किया और घर की ओर चल पड़ी। जब मैं खिड़की के पास खड़ी थी, तो मैंने उन्हें हांफते हुए सुना और खिड़की पूरी तरह से धूमिल हो गई थी। मैं बेहद दुखी हुई। मैं भूल गई थी कि स्टीव कितना आकर्षक था। अचानक मेरे पति ने खिड़की खोल दी ताकि कमरे में हवा आ सके और मुझे देख लिया।
हनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, लेकिन मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है। मैं वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन स्टीव ने मुझे जाने नहीं दिया। उसने मुझे एहसास कराया कि मैं सीधे निष्कर्ष पर पहुँच रही थी। 5 मिनट और ठीक से सांस लेना ना भूले। वो हॉट लड़की डंबल के साथ कसरत कर रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला? स्टीव ने मुझे सब कुछ बता दिया। शादी से पहले उसने मुझसे खूबसूरत जिंदगी का वादा किया था, पर उसके खेल के करियर में गिरावट आने लगी। उसे एक कोच के रूप में नौकरी मिली और उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन वो एक कोच के वेतन पर ज्यादा कुछ नहीं कर सका। स्टीव हमारे अपार्टमेंट को लेकर परेशान था, जिसमें पुराना फर्नीचर और कमजोर दीवारें थी। और जब हमारी पुरानी मेज मेरी वजह से टूट गई, उसने एक ग्राहक के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। दरअसल वो कुछ समय से प्राइवेट सेशंस के लिए उससे विनती कर रही थी। ओह चलो भी, मैं कड़ी मेहनत करने का वादा करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम हर शाम कसरत करेंगे, क्योंकि मैं दिन में बहुत व्यस्त रहती हूँ। स्टीव ने मुझे अपनी पार्ट टाइम नौकरी के बारे में नहीं बताने का फैसला किया, क्योंकि वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था। मैं हमारे लिए एक नया और ज्यादा आरामदायक अपार्टमेंट खरीदना चाहता था, जो कि तुम्हारे लायक हो। मुझे एहसास हुआ कि मेरा पति मेरे प्रति वफादार था और मैंने उसे गले लगा लिया। दुनिया में सबसे ज्यादा अहम मेरे लिए ये जानना था कि पारिवारिक जीवन की दिनचर्या भी उसे मेरे लिए लड़ने से नहीं रोक पाई। मैंने स्टीव को मना लिया कि मैं एक नए अपार्टमेंट में भी आसानी से रह सकती हूँ, लेकिन उसे गले लगाए बिना मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल होगा। मेरे पति ने मेरी बात सुनी और अपनी ओर ध्यान देने लगे। हमने घर को नया जैसा बनाया और शामें साथ में बिताने लगे। आखिरकार जोश हमारे बीच लौट आया, और वो भी इतना कि हमारे पड़ोसी ने हमें शांत रहने के लिए कहा। अच्छे इरादे वाले लोग वादे करते हैं, लेकिन मजबूत चरित्र वाले लोग ही उन्हें निभाते हैं।